साहब तो सिर्फ यतीम खानों तक ये कब्जे की जंग लड़ी हो ऐसा तो है नहीं। ये साहब कब्रिस्तान की मिट्टी भी अपने संग उठा ले गए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन पन्नों की तस्वीर, ये पूरा सच है आजम खान के गुनाहों का। एक एक गवाह, एक एक इंच जमीन का हिसाब इन पन्नों में दर्ज है। ये रिपोर्ट सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी को सौंप दी गई है। और मैं ये बता दूं कि ये रिपोर्ट तैयार की है डॉक्टर सैयद एजाज अब्बास नकवी साहब ने, जो कि इंचार्ज है यूपी और झारखंड वक्फ बोर्ड के। आप सुनिएगा वरना आप हैरान हो जाएंगे। एक शॉकिंग पार्ट मैं आपको पढ़ के बता रही हूं। ग्रैबिंग स्कैम बाय आजम एंड हिज वाइफ फॉर ₹1। Shocking part of the entire episode is the digging of Sunni cemetery fertile soil and applying the same to the Johar University for dumping. Johar University आजम खान की है, वहीं पर कब्रिस्तान की मिट्टी को इस्तेमाल किया गया। आपको पता है इस्लाम में कब्रिस्तान की जमीन और मिट्टी का दर्जा क्या है? कहते हैं वहां की मिट्टी अगर आपके जिस्म पर लग जाए, आपके कपड़ों पर लग जाए, तो बगैर झाड़े आप वो जमीन छोड़ नहीं सकते। लेकिन आजम खान तो अपना जौहर दिखाने में सब कुछ पीछे छोड़ गए और ले गए अपनी यूनिवर्सिटी की नींव को पुख्ता करते हुए कब्रिस्तान की ही मिट्टी। मिट्टी उसकी बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति में जो इन्होंने यहाँ से ये मिट्टियाँ निकलवाई, ये किस अधिकार के तहत निकलवाई? क्योंकि अगर वो इस्लाम में हराम है, अगर वो नियम के हिसाब से उसको नहीं किया जा सकता, तो आजम खान साहब ने किया कैसे ये? साहब आजम खान, मैं आपको बता दूं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो है नास्तिक। रामपुर में यह है आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। आरोप है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने में आजम ने कब्रिस्तान की मिट्टी निकाल ली। जौहर यूनिवर्सिटी के भराव के लिए आजम इसी कब्रिस्तान से मिट्टी ले गए। मुझे ये बताया गया कि ये जो कब्रें आपको दिख रही हैं, जी जी जी, ये जो इसके ऊपर इमारतें बनी हुई थी, ये सब उस मिट्टी से ढकी हुई थी। इसको जी तोड़ा जी गया यहाँ। बिल्कुल साहब, 5 के बारे में बताइए। ये 5-5 फीट मिट्टी खोदी गई है, खुरदरी हाँ मिट्टी है। जी जी। ये तकरीबन 25 दिन यहाँ पर 20 ट्रालियां चली हैं और 2 JCB चली हैं और उससे खुदाई होकर मिट्टी गई है यहाँ से जी। और लगातार काम चला, लगातार, कोई खौफ नहीं। कोई, मैंने आवाज उठाया तो मुझे भी उस केस में रख दिया, मेरे बच्चे को भी रख दिया कि भाई क्यों खोद रहा हो? कहा चुप बैठे रहो, मंत्री जी से कह देंगे। ये बब्बू खान हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ शिकायत की। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में बब्बू खान के हवाले से इस केस का भी जिक्र है। वक्फ काउंसिल की वो रिपोर्ट जो एक्सक्लूसिव तौर पे जी न्यूज के पास है, उस रिपोर्ट की प्रॉपर्टी नंबर 2 मोहल्ला मदरसा कोना, जिसका जिक्र है और किस तरीके से उस पूरे हिस्से को, मदरसे के पीछे के हिस्से को तोड़ा गया। बाबू खान साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा, ये साजिशन जो किया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई? इसकी शुरुआत नवाब फैजुल्ला खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। जब ये रामपुर आबाद हुआ है तो ये मस्जिद और मदरसा बनाया था। ये पूरी प्रॉपर्टी मदरसे की है और इसमें कभी बहुत बड़ा मदरसा हुआ करता था। इसके ये मुल्ला हसन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, ये इसके प्रिंसिपल थे और इनकी शरह पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में लिखा है, आजम खान के अवैध कब्जे की खिलाफत करने की वजह से वक्फ नंबर 72 के तत्कालीन मुतवल्ली यानी केयर टेकर बब्बू खान को हटा दिया गया। ये भी आरोप है कि कब्रिस्तान से सटे मदरसे के कुछ हिस्से भी तोड़े गए। हमसे वो रंजिश रखने लगे, रंजिश मानने लगे, उस बिना पे मदरसा शहीद किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये सारे मकबरे, 5 मकबरे थे, उन मकबरों को ढाया, शहीद किया और उसकी सारी ईंटें ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने ये मिट्टी इसकी 5-5 फीट उठवाई। सारी कब्रें, तकरीबन 200 कब्रें थीं, सारी कब्रों में से हड्डियाँ निकली और ये सारी खुदवा के नवाबीन की ख़ानदान की भी कब्रें थीं, आम लोगों की भी थीं, और यूनिवर्सिटी के अंदर भराव कराया, यहाँ से मिट्टी गई। आजम खान पर वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में तो यहाँ तक लिखा है कि पूरे एपिसोड का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि सुन्नी कब्रिस्तान की मिट्टी को वहां से निकालकर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में डाला गया। अब जरा आजम खान की सफाई भी सुन लीजिए।
मोहसिन रजा नकवी, कल्बे जवाद नकवी, एजाज अब्बास नकवी, ये आज के मीर जाफर और मीर सादिक हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारी बच्चियां पढ़ें। इन जमीनों पर तालीम के मंदिर बनाए गए हैं। योगी सरकार ने आजम खान के वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़े घोटालों पर जांच बिठा दी है। योगी सरकार का दावा है कि माफिया राज खत्म होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो कि कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई समाज विरोधी और कोई राष्ट्रद्रोही तत्व अपने मंसूबों में सफल हो जाए। हम कोई स्पेस नहीं देंगे। योगी सरकार में वक्फ मंत्रालय संभाल रहे मोहसिन रजा ने भी गुनहगार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जमीनें ट्रांसफर की गई हैं, जो ज़मीनें वक्फ की थीं उनके परिवारों को नहीं मिली, उनके एयर्स को नहीं मिली, जो उसके बेनिफिशरीज थे उनको बेनिफिट नहीं दिया गया उसका। तो वो जांच का विषय है और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जांच अगर बड़े लेवल पर हो जाए, हायर लेवल पर चली जाए, इवन हम तो सीबीआई अगर चली जाएगी तो हमारे लिए इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे ईदगाह की जमीन पर आजम के अवैध कब्जे का सच।